रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डे अपना जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का पेपर होने वाला है री एग्ज़ाम, उसका हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा पर डे का रीजनिंग सेक्शन से रहता है। हम इसमें अभी तक अपने 26 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और आज ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर दिए रखे होते हैं उनकी हमें सभी की इकट्ठी रिवीजन हो जाती है। तो चलिए हम सीधे से बिना किसी देरी के अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इजी है, टफ़ है या मॉडरेट लेवल में से यहाँ पर किस यहाँ पर लेवल के हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है 126 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 5 गुणा 2 बराबर 27, 3 इंटू 5 बराबर 40 और 6 इंटू 4 बराबर यहाँ पर क्या होगा। इन चार ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 5 है, इसका कर दिया है स्क्वायर। ठीक है, 5 25 और 25 एक 26 और 27, दो को इसने जोड़ दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 3 3 9, 9 और 5 14 होता है। ठीक है, ये भी इन्होंने किया है। आगे देखिए यहाँ पर अगर 6 छंग 36, 36 और 6 हम इस पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 40 बनेगा। ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 40, 40 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 127 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुँह कर कर बैठे हैं। ठीक है, आगे ए है वो बी के दाएं है, ई बी के दाएं बाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए और डी के बाएं है तो बीच में कौन सा यहाँ पर व्यक्ति बैठा होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो ए है वो बी के कहाँ पर है, बी के कहाँ पर है, ये दाएं है। तो यहाँ पर हमें ए बैठालना है और इसके बैठालना है बी के लिए। बी यहाँ पर कहाँ है, दाएं में है, बी यहाँ पर बैठाल दिया। ठीक है, आगे कहा गया है कि ई है वो बी के बाएं है, ई बी के बाएं है, तो यहाँ पर ये इसके बाएं बैठाल दिया। ठीक है, आगे का क्या बोला गया है, परंतु सी के दाएं है, परंतु ये कहाँ है, सी के दाएं है, तो सी के इसके लिए दाएं बैठाल दिया। और आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है यदि ए डी के बाएं है, ए डी के बाएं है, तो यहाँ पर डी के कहाँ हो गया, बाएं हो गया। ठीक, तो अब इसमें पूछा गया है कि बीच में कौन है। तो देखो बीच में यहाँ पर कौन मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर बी, और जो कि हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन में बी है और जो हमारा उत्तर आया है वो भी बी है। 128 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 128 नंबर प्रश्न में इसमें बोला गया है कि इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गई श्रृंखला में किसमें उपयुक्त नियम का पालन किया गया है, एक एक करके बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं हम। देखो यहाँ पर सी 3 नंबर पे आता है, 3 पर, उसके बाद में 5 पर, उसके बाद में यहाँ पर 8 आता है, ये 8 पर, उसका ये 12, 12 के बाद में 17 और 17 के बाद में डब्लू आता है हमारा कितने नंबर पर, डब्लू आता है 23 नंबर पर। ठीक, आगे ये वाला 3 नंबर, 9 नंबर और इसके बाद में ये कितना नंबर है, ये है हमारा 15 नंबर, फिर 21 नंबर और 2 नंबर और यहाँ पर आता है जे के 12 नंबर पर। ठीक है, 11 नंबर पर। आगे ये वाला चेक कर, ये भी देखो इसका भी लिख देते हैं। 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर
और 24 नंबर और यहाँ पर 14 नंबर। ठीक, ये भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 3 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया और ये 23 नंबर हो गया और ये हो गया 2 नंबर। अब जो हमें बोला गया उसका हमें कहना है कि जो यहाँ पर वक्त कह रहा है कि एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, 2 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, 6 का गैप। तो इसका मतलब हमारा पहले ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चेक करो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये बड़ा है जाके 6 और यहाँ पर कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। आगे यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर भी 6 बड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया रखा है। 129 नंबर कह रहा है मेंटल के लिए ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से टेस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर कोट लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखो क्या इसमें लग रहा है, देखो ये मेंटल है, मेंटल के लिए ये लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर एल है और एन है, तो इसमें ये किया गया पहला लेटर और यहाँ पर उसी के जस्ट बगल का लेटर, उनको देखो एक एक करके छोड़ दिया गया है। देखो यहाँ पर एम आया है, ठीक, हमने एम मान लिया है, लेकिन एम से पहले क्या होता है, एल होता है और एम के बाद में एन होता है। ये इसमें एक सिस्टम अपनाया गया है। ठीक है, ये इस तरह से हमें बताना है। ठीक, तो प्रत्येक अक्षर में आगे और पीछे का अक्षर है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आगे पीछे का हमें अक्षर चेक करना है। ठीक, अब आगे पीछे देखो टी है, टी के आगे क्या होता है, एस होता है। टी के बाद में क्या होता है, टी के बाद में हमें देखने के लिए मिलता है यू। तो एस यू होना चाहिए। एस यू कहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये 2 ऑप्शन हट गए। ठीक है, अच्छा अब ई है। ई के पहले क्या होता है, ई के पहले होता है यहाँ पर डी होता है और ई के बाद में क्या होता है, ई के बाद में होता है यहाँ पर एफ। तो एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम। एस है, एस के पहले क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। एस के पहले क्या होना, एस के पहले आर होना चाहिए ना, एस के पीछे, एस के पहले आर होना चाहिए और एस के बाद में क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो आर टी यहाँ पर है नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब बनेगा जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कश्मीर के लिए ये कोट लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर RIMSHAK के लिए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो आर है, आर के लिए 3 बनाया गया है, तो आर के लिए 3 होगा, सभी में 3 है। के लिए क्या बोला गया, के लिए 8 बोला गया है, तो 8 पीछे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हट गए दोनों, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा अब इसके लिए ए के लिए क्या बोला गया, ए के लिए यहाँ पर 1 आया है, तो 1 आया तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 131 नंबर है। यहाँ पर देखो ये श्रृंखला दी गई है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84। ठीक, और 84 में हम 6 और ऐड कर दें तो यहाँ पर बनता है हमारा 90। उसी प्रकार से 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 8 और जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला 7 सत्ते 49 और 1 50 किया गया है। इसको स्क्वायर करके +1 बना दिया है। इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा और फिर इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर बना दिया हमने, 1 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 200, यहाँ पर 289 होता है। ठीक, 289 और 1 और कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा जाकर 290, जो कि ऑप्शन हमारा सी है और ये एकदम हमारा सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसको भी हल्का सा हम बड़ा करते हैं और देखिए इसमें क्या पूछा गया है हमसे।
हमसे इसमें पूछा गया है कि इनमें से अलग कौन से हैं, भिन्न कौन से हैं। तो देखो 111, 263, 383 और 500, यहाँ पर 51, 551 ये संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें जो 111 है इनको छोड़कर और सभी ये क्या है, अभाज्य संख्या हैं। तो हमारा ए ऑप्शन अलग हो जाए, बाकी सब ये अलग होंगे। ठीक है, यही डिफरेंट है। इनमें देखो नंबरिंग कर देते हैं हम। यहाँ पर देखो 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 5 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर आएगा। और यहाँ पर जी बराबर कितना है, जी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 7 नंबर और यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर आ जाएगा 12 नंबर। अब हमें चेक करना है कि इसमें से अलग कौन सा हो रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट आ रहा है 3 का, और यहाँ से लेके आ रहा है 4 का। यहाँ से लेके आ रहा है 3 का डिफरेंट, यहाँ से लेके आ रहा है 4 का डिफरेंट। यहाँ से 3 का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ से 4 का डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ से देखिए 3 का डिफरेंट और यहाँ से 2 का डिफरेंट। तो इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है ये सबसे अलग जाके हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि इस्पात, पीतल और तांबा और पारा, इनमें से हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर इस्पात, पीतल और तांबा ये ठोस धातु हैं, लेकिन पारा है ये हमारा अलग है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 136 नंबर प्रश्न है। हमसे इसमें बोला गया कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में बता दीजिए कि इसमें क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर गैप देखें तो यहाँ पर 8 का गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देखिए, यहाँ से 1, यहाँ पर 27 मिल रहा है हमें देखने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर गैप देखेंगे तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर बनेगा जाकर हमारा 9, 9 में से 6, ठीक है 64 बनना है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ रहा है, 8 है, 27 है, 64 है। तो ये क्यूब निकल के आ रहे हैं हमारे। 2 का क्यूब है, 3 का है, 4 का है, तो 5 का होना चाहिए। अब के इसके बाद में 6 का होना चाहिए। 6 का मतलब होता है 6 छंग 36, 36 छंगा 216। ठीक, 216 तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा और इसमें अब क्या ऐड किया जाए, 216 तो साहब ये होगा। ठीक है, और 216 के लिए अगर हम इसमें 227 और ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पर 2, 2 और 7 ये हम अगर ऐड इसमें कर दें तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 13, 3 पीछे कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी है, ये एकदम हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 4, 4। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं इसमें से भी हमें भिन्न बताना है कि अलग कौन सा होगा। तो देखो इनके बीच में देखो ये एक शैडो वाली है और 2 यहाँ पर बिना शैडो वाली, यहाँ पर जो खांचे हैं वो बने हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक शैडो और 2 बिना शैडो के हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग हो गया, यहाँ पर 3 बिना शैडो की, 1 शैडो की। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जो लंबी दौड़ है वो मैराथन से संबंधित दौड़ है। उसी प्रकार से जो शीत निद्रा है वो किससे है, क्या शीत ऋतु से है या फिर भालू से है या फिर स्वप्न से है या निद्रा से है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, निद्रा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रमा सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन है, बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ है। रमा और हीरा की पुत्री नेहा के बीच क्या संबंध है, क्या यहाँ पर चाचा भतीजी का संबंध है या पिता पुत्री का संबंध है या फिर नाना ध्योती का संबंध है या फिर दादी पौत्री का संबंध है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन होगा। तो हमने आपके लिए बताया था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हुआ करें तो सीधे से आप अपने ऊपर इनके रिलेशन निकालिए, आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें इसके लिए तो यहाँ पर बोला गया कि रमा है वो सल्लू का भाई है। रमा है वो सल्लू का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर रमा, ठीक, और ये क्या होगा, सल्लू का भाई हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर सल्लू, सल्लू का भाई हो गया। अच्छा आगे क्या कहा, हीरा सल्लू की बहन है। जो हीरा है वो कौन है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। कौन, हीरा। ठीक है। अच्छा और आगे कहा, क्या कहा गया है कि सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है ना, तो पुत्र हो जाएगा। सल्लू की माँ की बहन का एक पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन आएगी, नेहा आएगी। ठीक। आगे देखो कहा गया हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ है। जो यहाँ पर हीरा का विवाह है वो रमा की पुत्री की बहन के साथ में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी पुत्री, पुत्री और ये पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी। ठीक, और ये इसकी कौन है, पुत्री है। अब हमें बताना है कि इनके साथ में क्या रिश्ता है, तो इनके साथ में क्या रिश्ता हो जाएगा, इसके साथ में नाना और द्योती का संबंध हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पर चूँकि हीरा की पत्नी रमा की पुत्री है, अर्थात नेहा रमा की द्योती हुई। इस प्रकार से जो रमा है, रमा नेहा का क्रम ये हो जाएगा नाना और द्योती का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है यहाँ पर। ये इसमें हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर वो यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न है। ये हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है और हमें इसमें से बताना है। ठीक, यहाँ पर 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर चेक कर रहे हैं तो देखो ये तो होगा नहीं सीधे से, क्योंकि भाग का निशान आना ही आना चाहिए। ठीक है, भाग का अगर यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये भाग बना दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो 7 की 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 यहाँ पर ये प्लस का आना चाहिए, ये वाला निशान आना चाहिए, मिस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर 7 सत्ते 49, अब 7 7 के लिए हम इसके लिए जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 और यहाँ पर भी 14 ही है, जो कि ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 141 में देखो 3 की यहाँ पर स्क्वायर किया, 3 3 9 5 25, 7 सत्ते 49 आना चाहिए 49। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन है कोई 49 वाला, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा है वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर ये एक आकृति दी गई है, कह रहे हैं कि जो टूटी हुई आकृति है इनको मैच कर कर अगर बनाया जाए तो यहाँ पर किस प्रकार की ये आकृति हमें देखने के लिए बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृति हो नहीं सकती है ये वाली। ठीक, ये तो हटा दीजिए देखकर, और ये भी हमारी आकृति नहीं हो सकती। अब इन दो में से कोई सी एक होगी। ठीक है, तो इसमें अगर चेक किया जाए तो ये वाला पार्ट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये है और ये है, दोनों है। ठीक है, आगे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर ये मिल रहा है जाकर ये। ठीक, ये वाला मिल रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर दिया रखा है तो वो यहाँ पर जाके कहाँ मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा जो अगर हम देख रहे हैं तो ये जाकर मिल रहा है ये वाले में। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारी आकृति है वो सी आकृति जाके सेटिस्फाई हो रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये। इसमें भी हमें बताना है कि वह आकृति चुनिए जो बिना दिशा के बदले प्रश्न आकृति से यहाँ पर संदृश्य है। तो यहाँ पर देखो अगर हम ठीक से इसके लिए चेक करते हैं तो देखो ये सेम कहाँ पर मिल रही है, ये देखो ये है, ये है, लेकिन ये बीच में नहीं है, तो ये आकृति हट गई, ये हमारी हो नहीं सकती है। ठीक, अब इसमें देखो दो यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं तो ये भी हमारी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें एक भी लाइन नहीं है तो ये भी नहीं हो। ऑप्शन बचा हमारा बी और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये। यहाँ पर भी ये शैडो है और इसके लिए हमें बताना है अगर इसका प्रतिबिंब बनना है तो यहाँ पर किस तरह की दिखेगी। ठीक है, इसका
ये वाला यहाँ पर मिरर रखा गया है, तो यहाँ पर ये तो सेम तो होगी नहीं, ठीक है। पलटेगी तो पलटेगी, ये वाला तीर है वो इस साइड में जाकर बनेगा, इस साइड में, तो ये भी हमारी नहीं हो सकती है। और जो ये वाला है जो जस्ट पलट के ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड में आएगा, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी हमारी। एक बची ऑप्शन डी, और ये एकदम सही हमारी आकृति बन जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है ये वाला, ठीक। 145 नंबर प्रश्न है। 145 नंबर प्रश्न में यहाँ पर हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और इसके निष्कर्ष के लिए पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर कथन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया कि सभी फाइलें कागज़ हैं। यहाँ पर सभी फाइलें कौन है, कागज़ हैं। सभी फाइलें कागज़ हैं, तो कागज़ के लिए के डिनोट कर देते हैं, ठीक। आगे कहा गया कि कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, तो कुछ कागज़ पुस्तकें के लिए यहाँ पर डिनोट कर दिया। आगे कह रहे हैं कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, तो पीटी हमने इसमें कर दिया, ठीक है, तो पत्रिकाएँ हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी फाइलें पत्रिकाएँ हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएँ भैया हम नहीं बता सकते हैं। आगे कह रहा है कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, तो भैया ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दिया रखा है कि अब फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष करेगा, या फिर ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 146 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हम इसके लिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं और निष्कर्ष इसका यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है कि एक नगर के अधिशासी अधिकारी के रूप में आप एक दिन क्षेत्र के दौरे पर निकलते हैं और पाते हैं कि वहाँ जगह जगह पर सार्वजनिक कूड़ा होने पर प्रतिदिन नगर की कूड़ा गाड़ी आने के बावजूद गलियों के बाहर या रास्ते के बीच कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है। स्थानीय नगरों को इससे समस्या हो रही है, फिर भी वे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं। आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर उस व्यक्ति को दंडित करेंगे, तो भैया ये तो दंडित करना हमारा पहले ही हट गया, ये हो नहीं सकता है। आगे इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं करना है। आगे अच्छा और क्या लिखा है, तीसरे विकल्प में लिखा है, इसमें कहा गया कि उस पर क्षेत्र के लोगों में सफाई के प्रति जागरूक कराने के लिए ये एक अभियान चलाएंगे और साथ ही सड़क पर कूड़ा फैलाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माने का प्रावधान जारी कर देंगे। कुछ हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन और देख ले रहे हैं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप उस क्षेत्र के स्थानीय सफाई निरीक्षक से इस बात की शिकायत करेंगे और साफ सफाई की सुनिश्चितता हेतु आवश्यक निर्देश देंगे। हाँ, तो इससे बढ़िया ये है, ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसके लिए एक बार आप देख लीजिए कि इसमें जो हमारे अंक और प्रतीक कोड है, इनके लिए ये आ रहा है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम करते हैं आगे, ठीक है। और अगले में क्या है, अगले में ही ये इसके प्रतीक दे रखे हैं, ठीक, देख लिए। इसके शर्तें भी हैं कुछ, कह रहा पहला तत्व सम अंक और अंतिम तत्व प्रतीक हो तो दोनों को सम अंक में यहाँ पर कोड वृद्ध कर दिया जाएगा। और दूसरे में है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व क्या है, एक विषम है, तो उनका कोड परस्पर चेंज कर दिया जाएगा। तीसरे में है, यदि पहला तत्व विषम अंक है और अंतिम तत्व सम अंक है, तो दोनों को यहाँ पर विषम अंक से यहाँ पर कोड है वो इसका बदल दिया जाएगा, ठीक। अब इसके प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है हमारे पास में ये प्रश्न नंबर 147। प्रश्न नंबर 147 है, और इसमें देखो ये दे रखा है यहाँ पर पहला, और यहाँ पर जो ये
यहाँ पर 4 और 6 दोनों सम संख्याएँ हैं, 4 6 दोनों सम संख्याएँ हैं, तो सम संख्याएँ हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पर जो पहला और सेकंड, अगर यहाँ पर पहला यहाँ पर जो है वो पहला सम संख्या और अंतिम यहाँ पर प्रतीक हो तो चेंज हो, तो इसमें तो पहले में आ नहीं रहा है। फिर दूसरा निर्देश दिया गया था, जो शर्त थी वो पहला तत्व प्रतीक और अंतिम यहाँ पर क्या हुआ था, विषम हुआ था, तो ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पर लेटर के वो किया जाए, बदला जाए, तो यहाँ पर क्या है पी से क्या बन रहा था, पी से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा था 4, तो यहाँ पर पी से 4 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा। 1 मिनट, ऑप्शन यहाँ पर ये भी हट गया जाकर और ये भी हट गया जाकर, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 है, 6 के लिए क्या बताया गया था, 6 के लिए यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 6 के लिए हमें देखने के लिए मिला था आई। एक बार आपको दोबारा से इसके लिए दिखा देते हैं। पी के लिए यहाँ पर 4 आया है और 6 के लिए आई आया है, ठीक। पी के लिए यहाँ पर क्या है, पी के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर पी के लिए 4 है, ये देखिए आपके लिए दिख रहा है। पी के लिए यहाँ पर क्या है, 4 आया है, ठीक है। और 6 के लिए आई आया है, अगले वाले पेज में है आई, तो यहाँ पर देखिए ये आया है आई, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें जाकर बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनेगा हमारा 1 वाला, ठीक। ये क्या हुआ था, बफरिंग हो गई थी, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, बफरिंग तो होती रहती है। हम दोबारा से फिर से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने लास्ट में बताया था, एक बार इसको भी ज़रा बड़ा कर देते हैं। 150 नंबर है तो इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करके आप बताते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि सुधा तीबो कॉन्स्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापार परामर्श देती है। इसमें पूर्व धारणाएं हैं, कह रहा है कि विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। अगला कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों ये ठीक बातें हैं, जो कि हमारे ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न था, ठीक। बाकी तो सब ठीक है। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर जो इससे पहले हमने वीडियो कराई हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर। जो भी हमने कराए हैं वो सब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ही कराए हुए हैं, ठीक। इससे पहले हमने आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट कराए थे जो रीजनिंग सेक्शन से थे। और इसमें अब ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पीछे पेपर हुए थे या फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, उनके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ये हैं, ठीक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे आप बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, ठीक। नमस्कार।